सीपेज pressure, very small part. Chapter number 8. Okay. We say 8.1. 8.1. What is seepage pressure? सीपेज प्रेशर को देखने के लिए आपको इफेक्टिव स्ट्रेस, वर्टिकल इफेक्टिव स्ट्रेस का नॉलेज होना जरूरी है, इसीलिए इफेक्टिव स्ट्रेस इट इज इंपॉर्टेंट. दैट इज सॉइल. ये पूरी की पूरी सॉइल है, इसको थोड़ा डार्क में बना लो आप, बेटर रहेगा. और इधर आपकी जो सॉइल है वो सॉइल को नीचे से पानी दिया है, वाटर सप्लाई किया है. That is water. One is water. वाटर टैंक से पानी सप्लाई हो रहा है स्पेसिमेन तक. दिस इज सॉइल स्पेसिमेन. तो यहाँ तक कुछ तो भी पानी आपका दिख रहा है. यहाँ से आप डिस्चार्ज निकालते हैं. क्यों? ओके. ओके, आप डिस्चार्ज निकाल रहे क्यों? Okay, now what is head loss? We talk about head loss. पानी यहाँ से आ रहा है, यहाँ से ऐसी जा रहा है. सीपेज देखो, अपवर्ड सीपेज, अपवर्ड सीपेज है. पानी यहाँ से ऐसी आ रहा है, ये सॉइल है, टोटली ब्लैक वन इज सॉइल. यहाँ से पानी ऐसे ऊपर जा रहा है, दैट इज नथिंग बट अपवर्ड सीपेज. अपवर्ड सीपेज है, इस तरह का सीपेज है. अपवर्ड सीपेज आ रहा है, अपवर्ड सीपेज होके फिर यहाँ से डिस्चार्ज निकल रहा है, डिस्चार्ज निकल रहा है. ओके. सो व्हाट इज योर, सबसे पहले हेड लॉस क्या है? हेड लॉस आपका यहाँ से यहाँ तक आपका हेड लॉस है.
HF. Okay, that is your HF. Now we move to the piezometer tube. Okay, piezometer tube मैं इंसर्ट करता हूँ और मुझे एक हेड जो भी मिलता है वो मैं देखता हूँ. तो ये मेरी यहां से यहां तक जो भी है, दैट इज माय सॉइल. ये मेरी सॉइल है. ओके, सो सॉइल है. तो अभी आप क्या कर सकते हैं कि आपको हेड लॉस, आपको जो हेड है, सबसे पहले आपको जो हेड है वो मैं एक दो पॉइंट से अभी यहाँ पे ले लेता हूँ. एक दो पॉइंट्स अभी यहाँ पे मैं ले लेता हूँ और एक दो पॉइंट पे मैं, जैसे कि दैट वन पॉइंट पे मैं ले लेता हूँ. ये पॉइंट पे मैंने अगर पीजोमीटर इंसर्ट किया सपोज ये पॉइंट, तो ये पॉइंट जो मेरा लोअर पॉइंट है, लोअर पॉइंट पे अगर मैंने पीजोमीटर सपोज इंसर्ट किया तो मेरा क्या आ सकता है ये मैं देखता हूँ. मिनट गाइस. piezometer, suppose I am inserting here piezometer, HF मैं उधर लिख लेता. 1 minute guys. Suppose this is A point, we put here piezometer, that is B point. Okay, and put here at C point. For this, head is here. Okay, for this, head is here, and for that, head is here. Okay, so A, B, C. Suppose this is A, this is B, and this is C. तो C पे मुझे क्या दिख रहा है कि हेड लॉस, यानी हेड जो मुझे दिख रहा है वाटर हेड, ये यहाँ तक दिख रहा है. यानी मेरा कितना हो रहा है, यहां से लेके ये जो मेरा वाटर हेड है, तो यहां से लेके यहां तक का मेरा HF हो रहा है, हेड लॉस हो रहा है. ये मेरे पीजोमीटर से इंसर्ट किए. पीजोमीटर मुझे प्रेशर हेड देगा कि प्रेशर हेड कहाँ तक है करके. तो प्रेशर हेड मेरा यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज हो रहा है. ओके, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज हो रहा है. सो डिक्रीज हो रहा है, तो वो कितना हो रहा है, HF हो रहा है. HF इट इज डिक्रीज, HF इट इज डिक्रीज. ओके, देन व्हाट इज इफेक्टिव स्ट्रेस at this Z level, at this Z level. We talk about effective stress. Okay, so zero effective stress at top, and it is at bottom effective stress, it is equals to gamma dash into Z minus gamma W into H. आप बोलेंगे सर
हाँ, माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच क्यू, गामा डैश इंटू एच तो आपने बोल दिया, दैट इज गामा सबमर्ज इंटू जेड, लेकिन माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच क्यू पता था। दैट इज माई प्रेशर, वाटर प्रेशर 0, gamma w into h. Now what is h? What is h? That is h, it is equals to hf. h is equals to hf. ओके, तो आप बोलेंगे सर तो फिर ये जड़ की इस पे आपने क्यों वो ये किया, यानी जड़ की इस पे आपने क्यों ये किया। अब यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस के ऊपर जो भी आपका एच डब्ल्यू रहेगा वो मेरे इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। ओके, जैसे कि अभी माइनस एच डब्ल्यू क्यों आता वो भी अपन देख लेते हैं। ये क्या है, अपवर्ड seepage, that is your upward seepage. H is equals to total head loss, it is equals to HF भी मैं बोल सकता हूँ, और seepage loss, और net head causing flow, net head causing flow, okay, net head causing flow. So at total अगर मैं बात करता टोटल स्ट्रेस की यहाँ पे at bottom of soil, we talk about at bottom of soil total stress, it is equals to gamma w into hw, that gamma w into hw, okay, gamma w into hw, ये hw रहेगा प्लस gamma saturated into z, ये gamma sat, यहाँ का gamma sat रहेगा gamma sat into h, u gamma w into hw प्लस प्लस gamma w into h, that h, ये भी हेड यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये हेड आएगा, हेड जो एच एफ है एच प्लस gamma w into z। ओके, आप बोलेंगे सर वो एच तो ऊपर है ही नहीं। अरे बाबा एच ऊपर नहीं है, लेकिन टोटल हाइट ऑफ वाटर मेरी क्या है, दैट एच प्लस एच डब्ल्यू प्लस जेड सॉइल के बॉटम पे। आप बोलेंगे ऐसी क्यों, क्योंकि प्रेशर आपका कहाँ से आ रहा, प्रेशर आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा। ओके, प्लीज अंडरस्टूड, प्रेशर आपका कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रेशर आ रहा है। ओके, यहाँ तक का प्रेशर आ रहा है, तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ h, यहाँ से यहाँ तक की z, ओके, यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ एच डब्ल्यू, h प्लस एच डब्ल्यू प्लस जेड, आप ऐसे ही बोल सकते थे h प्लस एच डब्ल्यू प्लस जेड, आप डायरेक्टली बोल सकते थे। नाउ इफेक्टिव स्ट्रेस, वी टॉक इट अबाउट इफेक्टिव स्ट्रेस, बॉटम में ही देख रहे हैं अपन, बॉटम में इफेक्टिव स्ट्रेस इट इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस कोर प्रेशर। सो टोटल स्ट्रेस gamma w into hw plus gamma sat minus z, sorry into z minus gamma w into hw plus h plus z, okay,
सो मैं ऐसे इंटू कर सकता, दिस gamma w into h, gamma w into h get cancel, gamma sat into z minus z, it is gamma dash into z. Okay, again minus gamma w into h, that is effective stress. It is very simple. समझा क्या? ओके, प्रेशर कितना है? वाटर प्रेशर यहां से लेके यहां तक का प्रेशर, देखो यहां से लेके यहां तक का पूरा प्रेशर है. सो दैट्स व्हाई वाटर प्रेशर, अगर वाटर की हाइट देखता मैं तो यहां से लेके यहां तक की हाइट मेरी कितनी है? HF है, HW है एंड Z है. तो इसलिए मुझे तीनों लेना पड़ेगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा कि ये मेरा सॉइल का प्रेशर हो गया, सॉइल इफेक्टिव स्ट्रेस, एंड दैट इज माय वाटर प्रेशर. That H it is nothing but head causing flow, net head causing flow. That is nothing but a head loss. We talked about HF also. मैं HF भी उसको बोल सकता. ओके, सो अभी मैं यहाँ पे क्या बोल सकता? ये मैं बोल सकता यहाँ पे सीधा सीधा, ये मेरा पोर प्रेशर है, ये मेरा पोर प्रेशर PS वेरिएशन. ओके, सो आप PS भी बोल सकते हैं, PS सीपेज प्रेशर वेरिएशन, PS वेरिएशन. ओके, PS वेरिएशन. PS variation. One more guess. Not a pore pressure. Seepage pressure लिखो यार. Seepage pressure. That is PS. Okay. Seepage pressure PS. Next अपन सॉइल देखते हैं. तो ये पहली सॉइल हो गई अपनी, कि पहले सॉइल कंडीशन में क्या हो गया अपना, कि आप ऊपर से नीचे तक पानी आप दूसरे टैंक में बैठा रहे और वहाँ पे अपवर्ड प्रेशर आप कर रहे. अब डाउनवर्ड प्रेशर होगा तो किस तरह होगा? नेक्स्ट वी मूव फॉर डाउनवर्ड प्रेशर. सर हाँ बोल. हे सर गॅमा डब्ल्यू एच अपोजिट प्रेशर लागत आहे ना वॉटरचं खालून वरती, हो, मायनस येणार का? मायनस नाही येणार. बघा प्रेशर ते वरती चाललेलं आहे, इथपर्यंत प्रेशर काय आलेलं आहे? जर इथपर्यंत वॉटर प्रेशर जर काढला, तुझं काय प्रेशर काय? प्रेशर तुझं हे टोटल H इंटू गॅमा W इंटू H मी म्हणू शकतो. टोटल H म्हणजेच काय तुझा? हा, दॅट इज युअर टोटल H. ओके, याच्यासाठी आता वरती चाललाय म्हणून तू मायनस घेशील तर हे चुकीचं आहे. तसं तू डायरेक्ट म्हणू शकते की सीपेज प्रेशर मायनस आहे, दॅट सीपेज प्रेशर इज निगेटिव्ह. सीपेज प्रेशर इज गॅमा W इंटू H, that is seepage pressure is negative. Upward जा रहा seepage pressure negative, downward आ रहा seepage pressure positive. Okay, now next condition. Static case. ये मेरी अपवर्ड seepage वाली केस, that is my first case. Okay, यहाँ पे आप लिख लो case 1. Now we talk about case 2. We talk about case 2. केस 2 में मेरी सॉइल यहां तक है.
मेरी पूरी सॉइल है, ओके, और यहाँ मेरा वाटर है। That is my static case, okay. स्टैटिक केस, स्टैटिक केस में क्या है कि सिपेज ही नहीं हो रहा होगा, नो सिपेज, ओके। अब यहाँ पे मैं अगर पीजोमीटर इंसर्ट कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे भी प्रेशर मेरा यानी वाटर प्रेशर मेरा यहाँ तक आ रहा है, ओके। पानी मेरा यहाँ तक, यानी ये इस पे तीनों, इस पे मेरा प्रेशर क्या है, सेम है, नो हेड लॉस, नो हेड लॉस, नो हेड लॉस इन स्टैटिक केस, no head loss in static case. So no net head causing flow, no net head causing flow, net head causing flow भी नहीं रहेगा, okay. So that's why अगर मैं यहाँ पे मेरा at bottom मैं देखता, at bottom of soil मैं देखता, तो टोटल स्ट्रेस मेरा क्या निकलता, दैट अगर मैं ये इसको HW ले लूं और इसको मैं Z कंसिडर कर लूं, सो गामा W इंटू HW प्लस gamma sat into Z, core pressure, it is equals to gamma W into HW plus Z, effective stress, total stress minus core pressure, total stress it is equals to gamma W into HW plus gamma sat minus Z minus gamma W into HW minus gamma W into Z, कैंसिल, gamma sat का gamma sat minus gamma W into Z, it is nothing but gamma submerged into Z, no seepage pressure, no seepage pressure, for static condition, नो सीपेज प्रेशर फॉर स्टैटिक कंडीशन। ये स्टैटिक कंडीशन थी क्या, पहली वाली नहीं थी, माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू, दैट इज योर सीपेज प्रेशर, विच सीपेज प्रेशर, अपवर्ड सीपेज प्रेशर, अपवर्ड है, अगेंस्ट ग्रेविटी है, दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव, ओके। ये भी अपन सामने लिखेंगे। नेक्स्ट केस, थर्ड केस, व्हाट इज थर्ड केस, केस नंबर 3,
डाउनवर्ड सीपेज, दैट इज सॉइल। सॉइल के ऊपर इतना पानी है, यहाँ पे कुछ तो भी स्टैंड रखा है और यहाँ पे पानी है। सीधा सीधा हेड लॉस कितना है अभी यहाँ पे, तो ये मेरा HF है। ओके ये मेरा क्या है, HF है। व्हाट इज योर Z ऑफ सॉइल, दिस इज योर Z ऑफ सॉइल। ओके अगर मैं यहाँ पे पीजोमीटर लगा दूं तो कुछ हेड लॉस मेरा यहाँ तक रहेगा। अब पीजोमीटर लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपको दिख ही रहा है डायरेक्टली। seepage is like this, downward seepage. Okay, downward seepage. So मैं इसको बोल सकता हूँ डाउनवर्ड सीपेज। Okay, at the bottom of soil, at bottom of soil, gamma W into HW, that आप बोलेंगे सर आपने लिखा नहीं, HW ये कितना रहेगा, HW है बॉटम ऑफ सॉइल, बॉटम ऑफ सॉइल देखते हैं। ओके सो ये टोटल आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक H पकड़ लेते हैं, H वाटर आपका यहाँ से लेके यहाँ तक एक H हेड लॉस। ओके sorry that is nothing but a H, head loss is nothing but a H। Okay, head loss is nothing but a H, so gamma W into HW plus gamma sat into Z। अब मेरा U क्या रहेगा, U इट इज इक्वल टू gamma W into HW, सबसे पहले big HW प्लस gamma W into Z minus, why we talk about minus, minus gamma W into H। अब आप बोलेंगे सर why we talk about minus, okay negative gamma W into H। अब वाटर अगर मुझे प्रेशर ही देखना है तो मुझे कहाँ तक देखना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक देखना है, यानी दिस टोटल माइनस दिस, यानी सिर्फ और सिर्फ ये वाला प्रेशर देखना है, क्योंकि अभी प्रेशर कितना बचा, इतना ही प्रेशर बचा, तो इतना प्रेशर बचा, यानी आपके बॉटम ऑफ द सॉइल पे अगर मैं देखूँ तो आपको प्रेशर कितना बचा है, आपका प्रेशर सिर्फ और सिर्फ इतना बचा है। तो वो मुझे कैसे पता चलेगा, वो मुझे ये मैं टोटल हेड ले लूंगा, टोटल हेड माइनस मैं क्या कर दूंगा, HF माइनस कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इतनी हाइट, ये मेरा टोटल हेड मुझे मिल जाएगा। हेड कॉजिंग फ्लो में अब मैं बोल सकता दैट इज हेड कॉजिंग फ्लो।
ओके, सो ये हेड के लिए मुझे चाहिए, हेड के लिए मुझे क्या चाहिए, ये हेड के लिए ये हेड के लिए मुझे गामा डब्ल्यू यानी पोर प्रेशर चाहिए, ये हेड के लिए मुझे पोर प्रेशर चाहिए। ओके, सो इतना हेड के लिए, तो इतना हेड तो मुझे डायरेक्ट नहीं पता, तो मुझे क्या पता है, मुझे Z प्लस एच डब्ल्यू माइनस एच मैं अगर कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता गामा डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू प्लस जेड माइनस एच, अगर एच एफ मैं कर दूं तो मुझे इतना हेड मिल जाएगा बॉटम ऑफ द सॉइल, क्योंकि अभी हेड कितना बचा है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही हेड बचा है इसलिए। ओके, इसलिए डाउनवर्ड है इसलिए। ओके, अपवर्ड नहीं है, अपवर्ड में अलग चीज, डाउनवर्ड में अलग चीज। ओके, सो दैट्स वाई मैं इसको इस तरह लिख सकता, यानी इस तरह लिख सकता। ओके, इसको ही मैंने डायरेक्टली इस तरह लिखा है U। देन वी टॉक अबाउट इफेक्टिव स्ट्रेस, सो गामा W इंटू एच डब्ल्यू प्लस गामा सैट इंटू Z माइनस गामा W इंटू एच डब्ल्यू माइनस gamma W into Z plus gamma W into H. So this get cancelled. This get effective stress. Gamma dash into Z plus gamma W into H. That gamma W into H is nothing but a seepage pressure. तो डाउनवर्ड आएगा सीपेज प्रेशर इज पॉजिटिव, अपवर्ड जाएगा सीपेज प्रेशर इज नेगेटिव। ओके, gamma W into H head loss is nothing but our seepage pressure. Seepage pressure. That's why note note okay, effective stress gamma dash into Z plus minus gamma W into H. Gamma W into H, it is nothing but our seepage pressure. अब where मैं वो लिखेंगे, use पॉजिटिव और नेगेटिव, पहले नेगेटिव लिखा था अपन ने, यूज नेगेटिव साइन फॉर अपवर्ड, पॉजिटिव साइन फॉर डाउनवर्ड। ओके, पॉजिटिव साइन फॉर डाउनवर्ड। सीपेज प्रेशर it is equals to gamma W into H. Seepage pressure, it is equals to gamma W into H. Okay, H is nothing but head loss, total head loss, टोटल हेड लॉस, और हेड कॉजिंग फ्लो भी बोल सकते हैं अपवर्ड में। ओके, सो गाइस इसके बाद लिखो, इसके बाद लिखो, इसके बाद लिखो द प्रेशर कॉज बाय फ्रिक्शनल sorry if the pressure लिखो, if the pressure caused by frictional drag, if the pressure caused by frictional drag on the soil, frictional drag on the soil, on the soil particle due to seepage effect, due to seepage effect, seepage effect is called seepage pressure.
is called seepage pressure. Okay, is called seepage pressure. Seepage pressure always act in the direction of 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 seepage. Seepage pressure always act in the direction of seepage. Seepage. Act in the direction of seepage. Seepage pressure always act in the direction of seepage. Okay. Seepage pressure always act in the direction of seepage. Okay. तो ये हो गया सीपेज प्रेशर के बारे में सब कुछ. ओके. नाउ वी टॉक अबाउट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट. What is I? Head loss to the seepage length. अब यहाँ पे सीपेज लेंथ क्या है? Z. यहाँ पे भी Z है, यहाँ पे भी Z है. फर्स्ट कंडीशन में भी क्या थी? Z थी. ओके, Z थी. दैट्स व्हाई सीपेज लेंथ मैं क्या बोल सकता, यानी हेड लॉस के लिए मैं क्या बोल सकता, I के लिए I it is equals to H by Z. What is PS now? Seepage pressure it is equals to gamma W into H. H को मैं क्या बोल सकता अभी? From here H is equals to I into Z. We can say this. Okay, so मैं यहाँ पे लिख सकता gamma W into I into Z. That is my PS. Seepage pressure. PS it is my seepage pressure. यहाँ पे मैं PS लिख दो प्लीज. PS it is my seepage pressure. So seepage pressure को अगर मुझे फोर्स पे कन्वर्ट करना है, सीपेज फोर्स पे कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा? हाउ आई कन्वर्ट? एरिया. आई एम मल्टीप्लाइंग द एरिया. प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया. वी नो द फोर्स बिकॉज ऑफ प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया. प्रेशर क्या रहता है? फोर्स अपॉन एरिया रहता है. सो सीपेज फोर्स, आई वांट सीपेज फोर्स. सीपेज फोर्स it is equals to seepage pressure into seepage area. into seepage area. आप बोलेंगे सर सीपेज तो वाइड से होता है, तो वाइड का एरिया नो. जितना आप जितने एरिया में सीपेज हो रहा है दैट एरिया seepage force Fs it is equals to PS into area. What is PS? PS is equals to gamma W into I into Z into A into छोड़ो, कंफ्यूज हो जाओगे. ओके, that is seepage force. Seepage force per unit volume, that is important. Seepage
फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब आप वॉल्यूम अगर कर दोगे गाइस तो एरिया इनटू डेप्थ, इट इज नथिंग बट अ वॉल्यूम। ओके, सो सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, पीएस पर यूनिट वॉल्यूम अगर मैं निकालू तो क्या निकलेगा? gamma w into I only, because of z into a divided by z into a, it get cancelled. So gamma w into I, that is nothing but seepage force per unit volume, seepage force per unit volume of soil, volume of soil लिख लो, volume of soil, volume of soil. Okay, okay. Then next class we take it about hydraulic, critical hydraulic gradient and all these things, पाइपिंग वगैरह क्या रहता क्या नहीं रहता, नेक्स्ट क्लास में अपन लेंगे। ओके, अभी 15 मिनट में 15 मिनट्स में हम